नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां हरियाणा में आंगनवाड़ी की भर्तियां आ चुकी हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। आप जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी की जॉब लग जाए। तो प्यारे साथियों, हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं चर्चा करता हूं, वीडियो को अंत तक देखना। और यह भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो विद्यार्थी ईसीसी कर रहे हैं, तो ईसीसी प्यारे विद्यार्थियों यहां किस तरह से महत्वपूर्ण रहेगा, यहां सिलेक्शन का आधार रहेगा ईसीसी डिप्लोमा। तो जिन विद्यार्थियों ने ईसीसी डिप्लोमा कर लिया है उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी की बात है, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए चेतावनी है कि समय रहते ईसीसी डिप्लोमा कर लो। आगामी भर्तियां प्यारे विद्यार्थियों ईसीसी पर ही आधारित आएंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के आधार पर आपका ईसीसी बहुत मायने रखेगा। और आज के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ईसीसी डिप्लोमा हरियाणा में आंगनवाड़ी, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सहायिका हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, इसके पदों में आपके चयन के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। जिसने ईसीसी कर लिया, मान लो सिलेक्शन हो गया, कैसे, वीडियो को पूरा देखिए। पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक नोटिस है, पहले इसको पढ़ते हैं। पूरा नोटिस देखिए, यह है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकुला की तरफ से प्यारे विद्यार्थियों जारी किया गया। और यहां देखा गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास हरियाणा राज्य में आंगनवाड़ी हेल्पर से वर्कर के पद पर पदोन्नति। सबसे पहले तो खुशी की बात है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा और आपका डायरेक्ट चयन होगा। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, नए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी पद आए हैं, और जो प्यारे विद्यार्थियों हेल्पर हैं, हेल्पर को प्रमोशन होगा, वो बन जाएंगे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता का प्रमोशन होकर वो बन जाएंगे महिला सुपरवाइजर। याद रखना, दोनों तरह की भर्ती है। फ्रेशर्स के लिए भी मजे वाली बात है, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों आंगनवाड़ी में जॉब है, वो भी यहां क्रमोन्नत हो जाएंगे। दोनों की बात है। कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर के समायोजन एवं आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर की भर्ती के कार्यवाही में अमल लाने के बारे में इन्होंने कहा है कि अमल लाओ, भर्ती करवाओ जल्दी से जल्दी। और क्या लिखा गया है, आपके द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति यानी प्रमोशन, यानी आपको अब सहायिका से क्या बनाएंगे, कार्यकर्ता बनाएंगे, की जानी है, या फिर जिला स्तर पर 50% कोटा अब से लेना है। जैसे कि लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है, इसलिए वैकेंसी कब से काउंट की जानी है, तथा पदोन्नति करने की आयु सीमा के मांगे किए गए मार्गदर्शन के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति खंड स्तर पर वर्तमान में आंगनवाड़ी वर्कर के रिक्त पदों पर 50% कोटे से आधार पर की जानी है। यानी 50% सीट है उन पर तो प्रमोन्नत होगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, सीधा प्रमोशन होगा, और 50% सीट है वो आपकी नई भर्तियां होंगी। इसको मैं अभी आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक बातें आप सुनिएगा। आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त विभागीय हिदायत दिनांक 18/7/2025 के द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित आयु सीमा समाप्त करते हुए विभागीय हिदायत दिनांक 16/8/2011 को रद्द कर दिया गया है। अतः आंगनवाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति के लिए आयु सीमा 60 वर्ष तक मान्य होगी। इसके अतिरिक्त देखो, महत्वपूर्ण डेट 10/4/2026 वो माननीय मंत्री महोदय महिला एवं बाल विकास हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए विचार विमर्श अनुसार आंगनवाड़ी हेल्पर से वर्कर के पद पर पदोन्नति के कार्यवाही दिनांक 30/4/2026 यानी प्यारे विद्यार्थियों आपके 30 अप्रैल 2026 तक इन्होंने कहा है कि पूरी विभाग हरकत में ले लो। और प्यारे विद्यार्थियों, आज इसकी मीटिंग हो गई, आज के न्यूज़पेपर को जाके देखो, डिटेल से चर्चा हुई है। और इन्होंने कहा है कि समायोजन की दिनांक 31/5/2026 यानी 31 मई 2026 तक इसका समायोजन हो जाना चाहिए। और इन्होंने कहा है आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों को भरने की कार्रवाई 30 जून 2026 तक हो जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि 30 मई 2026 तक तो पूरी काम कर लो, जो काम घट रहे हैं कंप्लीट, और 30 जून 2026 तक आपकी भर्ती हो जानी चाहिए। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर पदों पर हो जाने चाहिए, याद रखना। और सीधा नोटिफिकेशन आपको डाल दिया प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब गुरुजी हमें समझा दो, हमारे तो समझ में नहीं आती है, एक एक बात हमें समझाओ। चलिए
सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको एक एक बात समझा देता हूं, ये होता क्या है, कैसे इनका चयन होता है प्यारे विद्यार्थियों, इनकी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, चलिए 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 मेरे भाई। अब सबसे पहले तो आपको देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो भी होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिख देता हूं मैं आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी में प्यारे विद्यार्थियों इस नोटिफिकेशन का क्या असर है, ये भर्ती है क्या है, एक बार समझो। आंगनबाड़ी में 3 पोस्ट होती है आपकी। कितनी पोस्ट होती है? 3 पोस्ट होती हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आंगनबाड़ी में होते हैं एक पद जिसको बोलते हैं आप हेल्पर की पद बोलते हैं। आंगनबाड़ी में क्या बोलते हैं? हेल्पर, जो आंगनबाड़ी में खाना बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक पद होता है हेल्पर का। दूसरा पद होता है आपका कार्यकर्ता का। किसका होता है? कार्यकर्ता होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आंगनबाड़ी के तहत काम करती है। और तीसरा पद होता है सुपरवाइजर, जिसे आप बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों महिला सुपरवाइजर। ठीक, चलो ठीक है, ये सुपरवाइजर है प्यारे विद्यार्थियों। 3 पद आंगनबाड़ी में होते हैं। चलिए अब ये 3 पदों में कैसे कैसे भर्ती संपन्न होगी इसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जान लेना है कि इस जो नोटिस में बोला गया है कि आपके जितने भी टोटल पद हैं, अभी बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके 7100 प्लस पद हैं। अब इन पदों में आपको क्या करना है, जितने भी पोस्ट हेल्पर की आई है, जितनी भी पोस्ट कार्यकर्ता की आई है, जितनी भी पोस्ट आपकी सुपरवाइजर की आई है, इन सबके 50% जो पोस्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये पोस्ट तो आपकी क्या होगी? क्रमोन्नति यानी पदोन्नति होंगी। क्या होगी इसकी? पदोन्नति। क्या होगी? पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों सीधा आपका प्रमोशन होगा। सीधा क्या होगा? प्रमोशन होगा। गुरुजी प्रमोशन कैसे होगा, एक बार हमें समझा दो। चलो मेरे भाई, अब मैं आपको समझा देता हूं कि मान के चलिए कि आपके हेल्पर के टोटल पोस्ट आई है 100, मान के चल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, टोटल पोस्ट नहीं बता रहा। अब 100 में से 50 तो सीधे बनेंगी क्या? आपकी कार्यकर्ता। मान के चलो कार्यकर्ता की 200 पोस्ट हैं, तो आपकी 100 कार्यकर्ता प्यारे विद्यार्थियों क्या बन जाएंगी? सुपरवाइजर। यानी 50% जो पोस्ट है टोटल पोस्ट की, वो तो क्या हो जाएंगी? प्रमोशन हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगी, सीधी सीधी प्यारे विद्यार्थियों याद रखना। ठीक है गुरुजी, ये तो हुई काम की बात। अब हमारी नई भर्ती भी तो है, नई कैंडिडेट भी तो लगेंगे, बिल्कुल नई कैंडिडेट लगेंगे। अब जो शेष आपके 50% पद हैं, वो शेष 50% पोस्ट प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, इन पोस्ट पर आपको क्या होगा? सीधा चयन होगा। क्या होगा? सीधा चयन होगा। यानी नए आपके जो विद्यार्थी हैं, नए कैंडिडेट हैं, नए आपके प्यारे विद्यार्थियों नए कैंडिडेट हैं, इनकी आपका क्या होगा? चयन होगा। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक, अब नए कैंडिडेट यहां पर भी लग गए, यहां पर भी हो गए, यहां पर भी हो गए। अब कैसे होगा इनका चयन, एक बार ये प्रोसेस बता दो गुरुजी, हमारे समझ में नहीं आ रही है। इसमें ईसीसी किस तरह से मदद करेगा आपका? अब देखो, जिन विद्यार्थियों ने ईसीसी डिप्लोमा कर रखा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है, वो सबसे पहले सबसे ज्यादा फायदा यहां लेंगे। यानी जिसने ईसीसी कर रखा है, जिस हेल्पर ने अब ईसीसी कर लिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा कर लिया, अब समझ लो वो कार्यकर्ता इसलिए बन जाएगा क्योंकि उसको भैया अंक जुड़ते हैं, और अंक में सीधे सीधे 5 अंक आपके जुड़ेंगे, जो कि हेल्पर का एक्सपीरियंस काउंट होगा। यदि उसने ईसीसी कर लिया तो अब उसको 5 अंक मिल जाएगा और सीधा उसका चयन हो जाएगा कार्यकर्ता में। यदि किसी कार्यकर्ता ने महिला सुपरवाइजर के रूप में फॉर्म वो बनना चाहती है, तो इसकी 2 शर्तें हैं। यहां तो प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना, यदि इसने यदि इसने ईसीसी डिप्लोमा कर रखा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, तो 5 अंक जुड़ जाएंगे, एक्सपीरियंस इसको है ही, और ये सीधा सुपरवाइजर बन जाएगी। तो जिसने ईसीसी कर रखा है वो तो सीधे क्रमोन्नत हो जाएंगे, याद रखना, ये सबसे बड़ा आधार होगा। और जिसने प्यारे विद्यार्थियों अभी फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स के लिए भी ईसीसी किस तरह से मदद करेगा? सीधा चयन होगा। तो सीधा चयन में आपकी कुछ योग्यताएं रखी गई हैं, वो किस तरह से रखी गई हैं? देखो, यदि कोई नया कैंडिडेट है, अब नया कैंडिडेट यहां चयन लेना चाहता है हेल्पर में, तो प्यारे विद्यार्थियों वो कैसा पास होना चाहिए? कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, यहां कक्षा 12th पास होना चाहिए, और यहां प्यारे विद्यार्थियों उसके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, बीए बीएससी बीकॉम कुछ करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए। साथ में यहां पर सीईटी भर्ती परीक्षा उसके पास होनी चाहिए, 60 से 65% उसमें अंक हो, 60-65 आपके अंक हो जाएंगे, तब प्यारे विद्यार्थियों आप यहां क्या कर सकते हैं? महिला सुपरवाइजर में नए विद्यार्थी यहां पर फॉर्म डालेंगे। लेकिन क्या गुरुजी इनके लिए भी कोई सीईटी मायने रखेगी? ईसीसी मायने रखेगा? बिल्कुल। यदि किसी ने ईसीसी कर रखा है तब उसके अलग से 5 अंक जुड़ेंगे, याद रखना। कितने अंक?
5 अंक जुड़ेंगे। यहां पर यदि किसी ने कार्यकर्ता के रूप में यदि पोस्ट लेना चाहता है, कोई नया विद्यार्थी है, तब उसको प्यारे विद्यार्थियों यदि वो ईसीसी कर लेता है तब उसको प्यारे साथियों यहां पर 5 अंक यहां से मिल जाएंगे, याद रखना। यानी चयन कितना आसान हो गया, याद रखना। और प्यारे विद्यार्थियों यहां यदि महिला सुपरवाइजर में भी आपको 5 अंक यदि आपको मिलेंगे, यदि आपने क्या कर लिया है, ACCE कर लिया है। तो अब बताओ काम की बात, सीधी भर्ती पूरी डिपेंड किस पर हो गई, ईसीसी पर हो गई। यानी आपके हरियाणा में प्यारे विद्यार्थियों यदि आप आंगनबाड़ी में जॉब करना चाहते हैं, चाहे हेल्पर हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे आप पद पर हो, चाहे आप फ्रेशर्स हो, आपको जॉब लेनी है तो ईसीसी के आपको 5 अंक मिलेंगे। और यही निर्धारित करता है कि हम आपको समय समय पर बताते हैं कि एक एक बात आपको सीखनी होती है, ठीक है। गुरुजी इनके लिए एज हमें बता दो कि ये देखो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है प्यारे विद्यार्थियों। एक बार रुकिए, एक और चीज लिख देता हूं मैं, इधर आपको नंबर लिख लेना है। देखो 7014449596 पर प्यारे विद्यार्थियों कोई भी आपकी जानकारी है वो आप ले सकते हैं। 7014449596 पर हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। इसको भी एक बार नोट कर लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत काम का आपका ये डायग्राम रहने वाला है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, आयु वर्ग कितना रहेगा। गुरुजी आप हमें बता दो आपकी एज कितनी रहेगी। देखो एज हरियाणा में सीधा सीधा बताया गया है कि आपकी जो आयु है वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए प्यारे विद्यार्थियों कितनी रखी गई है, 42 साल। कितनी 42 ईयर, ठीक, 42 साल रखी गई है। कोई आपसे कह दे कि ठीक है गुरुजी 42 साल, लेकिन क्या एज में छूट नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। यदि आप SC से, ST से या कोई भी आरक्षण आप प्राप्त हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप दिव्यांग हैं, तब आपको 5 साल की छूट यहां मिल जाएगी। याद रखना कितनी, प्लस 5 साल की छूट यहां पर मिलने वाली है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलो ठीक है, इतनी बात गुरुजी आपकी समझ में आ गई है। एज आपने बता दिया है, आपने टोटल पोस्ट भी लगभग कितनी बताई है, तो पोस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट प्यारे विद्यार्थियों 7100 प्लस आपकी पोस्ट है। कितनी है, 7100 प्लस आपके टोटल पद यहां रहने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब गुरुजी आप हमें बता दो, हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमें यदि ईसीसी कर लिया है, तो हमने ईसीसी कर लिया या ईसीसी प्यारे विद्यार्थी इसको कैसे अप्लाई करें। हम ईसीसी करना चाहते हैं गुरुजी, आगे इसका कोई यूज हो जाएगा क्या, तो 100% इसका यूज हो जाएगा। पुनः याद रखना, एक नंबर नोट कर लो, 7014449596। और मैं बार बार बोलता हूं, मैं पुनः आपसे कहता हूं कि ईसीसी डिप्लोमा यदि आपने कर लिया तो प्यारे विद्यार्थियों आपके ही गांव में आपकी जॉब लग जाएगी। याद रखना। अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि सर जी क्या ये ईसीसी जो आंगनवाड़ी में हम हरियाणा में भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे लिए शर्त क्या है? शर्त यही है प्यारे विद्यार्थियों, योग्यता यही है कि आप हरियाणा के निवासी हैं और जिस आप खंड में प्यारे विद्यार्थियों आंगनवाड़ी वर्कर बनना चाहते हैं वहां के आपके मूल निवासी होने चाहिए। याद रखना, ऐसा नहीं है कोई राजस्थान का विद्यार्थी हरियाणा में जाकर के क्या बन जाएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर बन जाए। नहीं मेरे भाई, आपको वही का कैंडिडेट होना है। तो हरियाणा के लिए बड़ी भर्ती है। यदि आपने ईसीसी कर लिया है तब प्यारे विद्यार्थियों आपके अंक जुड़ जाएंगे, आपका चयन हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों यदि आपने नहीं किया है तो पुनः सुन लो, आपको गवर्नमेंट बोर्ड से कर लेना है। अब आगे भी बहुत बड़ी भर्ती आएगी, एक गवर्नमेंट भर्ती आ रही है बाल वाटिका भर्ती। पुनः सुन लो, फिर मैं आपसे कह रहा हूं उस दिन भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और फिर कहूंगा कि बार बार तुमसे रोया था रे, तो कि ईसीसी डिप्लोमा कर लो। बहुत बड़ी भर्ती आएगी प्यारे विद्यार्थियों, वो उसमें भी ईसीसी डिप्लोमा। चलो ये तो आपकी प्यारे विद्यार्थियों आंगनवाड़ी भर्तियां हैं। यहाँ सैलरी आपकी कितनी रहती है, वेतन भत्ते कितने रहते हैं आंगनवाड़ी में, या आपका यदि कोई वेतन की बात करें तो वेतन आपका रहता है 16,000 से प्यारे विद्यार्थियों आपका 18K तक, ठीक। लेकिन यहां गवर्नमेंट भर्ती आएगी, रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। ईसीसी डिप्लोमा आपका होना ही चाहिए। और ईसीसी ये बाल वाटिका भर्ती 62,000 पदों पर आ रही है। पूरे राजस्थान से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, प्यारे विद्यार्थियों भारत के किसी भी राज्य से हो, अप्लाई कर सकते हो। ये ईसीसी डिप्लोमा बहुत जरूरी होगा, लेकिन एक ही शर्त है, ये डिप्लोमा कहां से करना है, गवर्नमेंट बोर्ड से करना है। गवर्नमेंट प्यारे विद्यार्थियों सरकारी करना है। और ये भी आप NIOS से करो ना, भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
सर्वमान्य है, भारत के हर स्टेट में मान्य है। और किसी भी प्रकार का कोई भी यदि चैलेंज करता है तो हम उसको चैलेंज करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये सर्वमान्य, लोग 100% गारंटी देते हैं, हम आपको 1000% गारंटी देते हैं कि ये एनआईओएस से किया हुआ डिप्लोमा भारत के प्रत्येक राज्य में और सरकारी में आपका मान्य होगा, ये याद रखिए। तो बड़ा मौका है, अब कहां से करें, कैसे करें, हमारे नियर बाई गुरुजी हमें बताओ, हमें कुछ जानकारी नहीं है, ये नंबर नोट कर लो 7014495956 पर हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और आपके लिए ईसीसी डिप्लोमा के लिए कहां से करना है, कब करना है, कहां भर्ती निकल रही है, आपके नियर बाई कहां सीट मिल सकती है, सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो पुनः आपसे कह देता हूं, जो विद्यार्थी ईसीसी डिप्लोमा करना चाहते हैं, जिन्होंने कर लिया तो आंगनवाड़ी में हरियाणा में ये पोस्ट आई है, यहां अप्लाई कर देना मेरे भाई, 5 अंक मिल जाएंगे। और आप हेल्पर हो तो कार्यकर्ता बन जाओगे, कार्यकर्ता हो तो सुपरवाइजर हो जाओगे, 50% पदों पर तो ऐसा होगा। बाकी भर्ती है उसमें प्यारे विद्यार्थियों ईसीसी के आपके 5 अंक मिलेंगे और यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती है, आपके एज आपके 42 प्लस 5 साल आपको बता दी है, टोटल पोस्ट 7100 प्लस है, वेतन आपका 16 से 18 के है। लेकिन ये आपकी भर्ती है, ये केवल हरियाणा के लिए है, केवल हरियाणा के विद्यार्थी यहां फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आगे जो बाल बाटिका भर्ती आ रही है, इसमें आप चाहे कहीं के निवासी हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, ये 100% आपकी गवर्नमेंट भर्ती है। ये 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है प्यारे विद्यार्थियों, जिसे आप प्री प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हैं। इनकी नियुक्ति ईसीसी डिप्लोमा के आधार पर होगी। तो जिसने अप्लाई नहीं किया है अभी आवेदन कर दो, बहुत पर्याप्त समय आपके पास है। गवर्नमेंट से ईसीसी आपको प्यारे विद्यार्थियों करनी होगी, वही मान्य होगी। और जानकारी के लिए 7014495956 पर हमें कॉल कर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। जो विद्यार्थी चाह रहे हैं कि गुरुजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हम आवेदन कैसे करें, तो याद रखना इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, बहुत जल्द जारी होना है। क्योंकि आपके प्यारे विद्यार्थियों अगले महीने की लास्ट तारीख तक तो इसका क्या हो जाएगा, यानी मई 2026 के लास्ट तारीख तक तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपके जून 2026 की लास्ट डेट तक पदोन्नति हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत जल्दी इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो विद्यार्थी ईसीसी कर लिए हैं वो अप्लाई करें, जो करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपका उज्जवल भविष्य रहे। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो 7014495956 पर कॉल कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी एक एक बात समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी तक वीडियो की लिंक को शेयर कर देना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप हरियाणा से हो तो प्रत्येक हरियाणा के प्रत्येक आपके योग्य कैंडिडेट तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करना है, ताकि सबकी जॉब लगे और प्रत्येक विद्यार्थी है वो आपका गुणगान करे कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी का भला हो, जीवन में आप एक अनेक ऊंचाइयों को छुएं, इसी आशा उम्मीद के साथ लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।